columnar epithelium. It is composed of single layer of pillar-like cells. इनके सारे सेल्स कैसे होंगे बेटा? एकदम बिल्कुल कॉलम लाइक होंगे, कॉलम पिलर, इसीलिए तो बच्चों इनको क्या कह देते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम। इनको कह देंगे कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि ये पिलर लाइक सेल से बने हैं। न्यूक्लियाई देख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड है? बेस पे। इट्स न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट बेस। इनके न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं? बीच में नहीं होंगे। कहाँ पे होंगे? बेस में होंगे, मिडिल से थोड़ा नीचे हट के होंगे। इट्स न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इट इज फाउंड इन lining of stomach and intestine. It is found in the lining of stomach. यह हम लोगों का स्टमक है। क्या है? स्टमक। इसके बाद ये ड्यूडेनम। तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो भी किसकी बनी हुई है? कॉलमनर एपिथेलियम। It is founding in the lining of stomach and intestine. It helps in secretion and absorption. It helps in secretion and absorption. अच्छा ये बताओ, स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? एसियल गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। लेकिन इसके चारों तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा ही, गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो गैस्ट्रिक जूस होगा, लेकिन बाकी यहाँ वाला क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस, ताकि ये न्यूट्रलाइज रहे, स्टमक को डैमेज, एसियल डैमेज ना करे। तो म्यूकस सेल भी होती हैं। ये म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। तो म्यूकस सेल किसकी बनी है? कॉलमनर एपिथेलियम की। लिख लीजिए, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो म्यूकस सेल इज आल्सो मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। म्यूकस सेल किसकी बनी है बच्चों? म्यूकस सेल किसकी बनी है? कॉलमनर एपिथेलियम की। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंटेस्टाइन में पाई जाती है कौन बच्चों? कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम, लिख लीजिए सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम है वही एपिथेलियम है जो कॉलमनर है। ऑन द सरफेस ऑफ दिस एपिथेलियम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह एपिथेलियम है, यह एपिथेलियम है, और एक कैसी एपिथेलियम लग रही है? कॉलमनर एपिथेलियम। अगर इसी की सतह पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सीलिया। क्या कहेंगे? जैसे हम लोग का नाक है, उसमें हेयर होता है, हवा को फिल्टर के हुए ले जाता है, वैसे ही जितने ट्यूबुलर ऑर्गन है वहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिल्टर करेगा, छानेगा। तो अब इस एपिथेलियम में सीलिया आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको क्या कह दें? सिलिएटेड एपिथेलियम। इट बी ए सिलिया इन सरफेस, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो ये उसको मूव कराने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हेयर लाइक है तो मूव करेंगे ना, तो मूव कराने का काम करेंगे। जैसे पेड़ की पत्ती हिलती है तो हवा को मूव कराती है कि नहीं कराती है? तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नाक में भी पाए जाते हैं, चाहे डस्ट पार्टिकल है तो उसको छान ले, बाहर करने की कोशिश करते हैं म्यूकस सिक्रीट करके। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब गए हो, ये म्यूकस कॉलमनर तो है लेकिन म्यूकस सिक्रीट कर रही है। अब लिखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अगला हेडिंग लिखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड।
वो कहां पाई जाती है? ग्लैंड में। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन। इसका मेन रोल क्या है? सिक्रीशन का। देखो ये वही क्यूबॉइडल है, एक लेयर, लेकिन यहां पे ट्यूबुलर बन गई। ये यहां पे मूव करके क्या बना ली? ट्यूब जैसे। क्या बना ली? ट्यूब जैसे। अब ये सिक्रीट करेगी केमिकल, एंजाइम, हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट करेगी। ये तमाम सारी ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल अब ये सिक्रीट करेंगी। क्या सिक्रीट करेंगी? एंजाइम को। हमारे जो पसीने की ग्रंथि पसीना सिक्रीट करेगी, सीबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करेगी। अलग अलग ग्लैंड हैं, अलग अलग चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। तो देखो ये वही एपिथेलियम है, लेकिन अब ग्लैंडुलर हो गई। इनका काम क्या हो गया? खाली सिक्रीशन, खाली सिक्रीशन। ये सब सिक्रीट कर रही है। यहाँ पे अंदर में क्या कर रही है? सिक्रीट कर रही है मटेरियल। अब यही यहाँ पे मटेरियल आ रहा है। जैसे कभी देखते हैं जब अभी रास्ते में चल रहे हैं, अचानक इन्फेक्शन हो गया तो स्नीजिंग होती है, छींक आती है, और उसके बाद नाक चलने लगती है, रनिंग रोज पानी आने लगता है। कभी सोचा वो पानी कहाँ से आता है? वो म्यूकस होता है। नाक में जो म्यूकस ग्लैंड है, यही म्यूकस ग्लैंड वो म्यूकस सिक्रीट करती है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल गया है वो छन करके क्या हो, उसे धुल करके बाहर निकल जाए। कभी आंख में कुछ पड़ जाता है तो आंख में पानी आने लगता है, वो जो है टीएस ग्लैंड है, वो टीएस सिक्रीट करती है। क्यों? आंख को धोने के लिए। धूल डस्ट पड़ गया तो आंख को धोने का काम करती है, क्लीन करने का काम करती हैं, वो भी ग्लैंड है। ऐसे ही जो हमारा ये पसीना निकलता है, स्किन में स्वेट ग्लैंड है, वो भी पसीना सिक्रीट करती हैं। तो ये किसकी बनी है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। इट इज सेल्फ सिक्रीशन। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड इन स्किन, पसीना ग्रंथियां, SWEAT। स्वेट ग्लैंड कहाँ है? स्वेट ग्लैंड कहाँ है? स्किन में। इसके बाद म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड कहाँ है? हाँ, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। इसके बाद नेजल पैसेज में भी है, बताया ना, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो ग्लैंड सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड कभी देखा है? सीबेसियस ग्लैंड। किसी किसी की स्किन सॉफ्ट होती है, किसी किसी की स्किन ड्राई होती है। देखते हैं जिसकी स्किन ड्राई होती है जाड़े के दिन में बड़ी मुश्किल हो जाता है ना। और जिसकी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट क्यों होगी? उनमें आयल ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड। यहाँ नाक पे दबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्रीम कलर का आयल जैसे निकलेगा, है ना, तो वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड है। तो जिसके स्किन में सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा होता है उनका स्किन मुलायम सॉफ्ट होती है, जिसके कम होगा उसका ड्राई होगी। समझ रहे कि नहीं? तो ड्राइनेस और सॉफ्टनेस ऑफ स्किन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड, इसको सीबम ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ होती है? कहाँ होती है? स्किन में। स्वेट ग्लैंड कहाँ होती है? स्किन में। तो ये सभी ग्लैंड जो है तमाम सारी हैं। और बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे पैंक्रियाज है ना, हमारा थाइमस ग्लैंड है, पैराथायरॉइड है, थायरॉइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सब में यही ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए लिखिए। अब कंपाउंड देखिए, ये तमाम सारी सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्क्वैमस, ये देख रहे हैं, ये सारी कौन सी है? एपिथेलियम है। अब लिखिए कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जल्दी से लिखिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। It is composed of many layers of cells. मल्टी लेयर्ड होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं इसमें, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। यहां पे हम देख सकते हैं, इट इज फाउंड इन स्किन, पाम, ए पंजे, हथेलियां, हथेलियों में और स्किन में एक मल्टी लेयर है। इट इज फाउंड इन skin and in palm.